ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है, ये डे 2 होने वाला है अपनी ऑन गोइंग यूट्यूब की सीरीज का। और यहाँ पर मैंने कुछ छोटी छोटी ट्रेड्स मतलब की थी मार्केट को चेक करने के लिए, जिसमें 2-2.5 हज़ार के पास में प्रॉफिट भी थोड़ा हुआ है। बट कोई बात नहीं, हम अभी बड़ी ट्रेड्स करेंगे, बड़े अमाउंट की ट्रेड करेंगे। और मैं मार्केट को थोड़ा चेक कर रहा था कि मार्केट कैसा है। और मेरे हिसाब से तो मार्केट अभी का ज़बरदस्त और बढ़िया है। और बढ़िया से मार्केट में ट्रेड करने का अपना ही अलग फ़ायदा होता है, जो कि अभी आप देखोगे। ठीक है, और जैसे ये करंट वाली कैंडल है ना, अभी फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ इसके नेक्स्ट पे मैं कॉल के लिए ट्रेड करने का। बट डिपेंड करता है इसका एक्चुअली क्लोजिंग प्राइस किधर हिट होता है। अब जैसे ये डीप डाउन निकली है ना, अगर अब देखो जैसे ये शॉर्ट में आ गई, देखो कितना मतलब एकदम जस्ट ऊपर आ गई। ठीक है, तो ऐसे में क्लोज देगी देन डेफिनेटली मैं कॉल के लिए ही जाऊंगा नेक्स्ट पे। बट अगर ये अपने विक को फिल करके बड़े साइज में क्लोज देती है देन नेक्स्ट मैं पुट के लिए जाऊंगा। और देखते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस किधर हिट होता है, फिर मैं नहीं, मैं पुट के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो मैंने दो सिनेरियो आपको एक्सप्लेन किए ना, उनको उनको आप समझ लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था ना। बहुत ज़रूरी होता है, कैंडल के क्लोजिंग प्राइस हिट होने के बाद ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन बनता है। अब ये वाला पॉइंट देख रहे हो ना, ये वाला, ये इसके आसपास में अगर इसका क्लोजिंग प्राइस हिट होता तो नेक्स्ट मैं कॉल के लिए जाता फॉर श्योर 100%। ठीक है, बट ये जो डीप डाउन क्लोजिंग दिया है ना, तो उसकी वजह से ये मैंने नेक्स्ट पुट के लिए, और जो नेक्स्ट रिवर्सल पे मैं ट्रेड करने वाला था ना कॉल के लिए, वो नेक्स्ट इसके नेक्स्ट पे मैं जाऊंगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे मैंने पहले ही सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर दी। अगर वो वहीं पे ऊपर उस पॉइंट पे अगर क्लोज देती उसके नियर वही, तो नेक्स्ट मिनट में डेफिनेटली कॉल के लिए जाता देन, क्योंकि सीधा सीधा ओपन स्पेस रहता आपके लिए। बट इसने डीप डाउन हिट किया, इस वजह से मैंने तुरंत अपना प्रेडिक्शन चेंज किया और मैंने पुट के लिए ट्रेड ले लिया। और आप सिंपल सा सिनेरियो देख सकते हो। ठीक है, सिंपल सा सिनेरियो, इसलिए कहता हूँ जब तक क्लोजिंग प्राइस हिट ना हो जाए तब तक कुछ भी प्रेडिक्शन मत बनाओ। और आई थिंक ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई है, और यहाँ पे मैंने कॉल के लिए भी ट्रेड ले लिया। ठीक है, तो जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था ना, मतलब मैंने आपको दोनों सिनेरियो भी एक्सप्लेन किए, और साथ ही साथ में मैंने करंट वाली कैंडल प्लस नेक्स्ट वाली का भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि नेक्स्ट मैं कॉल के लिए जाऊंगा। तो उधर जो कैंडल कॉल के लिए बननी थी, मतलब ग्रीन के लिए बननी थी, ठीक है, वो यहाँ पे आके बनेगी। ठीक है ना। तो ज़रा ज़रा से साइज के एक्सपेंशन पे क्या होता है कि सिनारियोज पूरे चेंज हो जाते हैं। एक से दो कैंडल की शिफ्टिंग इधर निकल के आ जाती है, और वहीं पे क्या होता है कि हमारे इरर्स बनते हैं, मार्टिंगल निकल के आते हैं। तो ये सारे जो सिनेरियो क्रिएट होते हैं ना, तो ये इसी वजह से होते हैं। इसलिए मतलब बहुत क्लोजली आप कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइसेस को मॉनिटर करो एट द एंड तक, और उसके बाद में आप अपने प्रेडिक्शन बनाओ तो बहुत बेहतर होगा। और यहाँ पे हम अब करेंगे 5,000 रुपये से ट्रेड। ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट मैंने और बढ़ाया है। अभी देखते हैं, दो ट्रेड अपनी डायरेक्ट शेयर शॉट गई हैं, और यहाँ पे मैं कुछ तगड़ी वाली और फटाफट वाली ट्रेड करने वाला हूँ, जिससे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। बहुत टाइम नहीं लूँगा यहाँ पे, अभी फ़िलहाल रिफ्रेश हो गया ये अपना, और जिससे कि फ्रेश चार्ट आ जाए। और बहुत टाइम नहीं लेंगे हम, 5-6 मिनट के अंदर देखना अपनी सारी ट्रेडिंग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इतना फास्ट ट्रेड करने वाला शायद ही आपको कोई दिखेगा। बट आप यहाँ पे देख लो, फिर मैं आपको चीज़ें समझाता भी हूँ। ये तो फिलहाल डे 2 है, एक्चुअल खेल तो डे 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि फिर वहाँ पे मैं अभी आगे बताऊँगा। अभी ये देख लो, ये वाली जो कैंडल है ना, इसके नेक्स्ट पे मैं पुट के लिए जाऊँगा, देन उसके नेक्स्ट पे कॉल के लिए जाऊँगा। इसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, अब देखो पहले ये कितना डीप डाउन आ रही थी, देन ये देखो लास्ट सेकंड में किस तरह से ऊपर जाके क्लोज दी, और कॉल के लिए ही क्लोज दी। तो यहाँ पे मैंने पुट के लिए ट्रेड ले लिया। मेरे को पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको डाउन आना है 100%, देन नेक्स्ट कॉल जाएगी। ये मैंने स्टार्टिंग में ही प्रेडिक्ट कर दिया था, और अभी भी ये मार्क कर दिया। अभी इसका सिनेरियो समझ लो कि इसके जो पीछे वाली कैंडल है, ठीक है, वहाँ पे और उसके पीछे वाली कैंडल, उसने एकदम लगभग अपना कंप्लीट साइज में निकल के आई। ठीक है, देन नेक्स्ट पे मैं सोच रहा था कि शायद रेड निकल के आएगी, और फिर वो डीप डाउन आई भी, देन लास्ट के कुछ सेकंड में वो एकदम ऊपर जाके क्लोज दे दी। ठीक है, तो उसके जो मिडल वाला पॉइंट था ना,
वहाँ पे रिवर्सल थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने इग्नोर भी कर दिया, वहाँ पे ट्रेड नहीं किया। देन उसका जो अभी करंट वाला जो कनेक्टिंग पॉइंट्स है ना, वहाँ से मार्केट रिवर्ट होके देन अपर मतलब अपर साइड के लिए ये जो है कंसिस्टेंसी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो करंट का अगर जितना सा चार्ट अभी दिख रहा है ना, इसी चार्ट को अगर देख के समझो ना, तो आपको सारा सिनेरियो क्लियर समझ आ जाएगा। और यहाँ पे जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था ना, उसी हिसाब से मैं इधर ट्रेड भी ले रहा हूँ। तो अभी देख लेना, अभी यहाँ पे एक चीज गौर करो ना, मैं जो देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग भी हुआ है। मैं इसको नोटिस करवा देता हूँ जरा। ठीक है, ये देखो जरा, ये देखो। ठीक है, अभी देखो गैप डाउन ओपनिंग भी हुआ है, इसके जस्ट प्रीवियस वाली बड़ी सी मतलब ऑलमोस्ट एक हेल्दी साइज की कैंडल भी बनी है। बट ये सारा सिनेरियो जो बन रहा था, ये कॉल साइड के फेवर में ही बन रहा था, तो मार्केट वैसे ही जाएगा। आप उस साइज को लेके कंफ्यूज मत हो, और ना ही उस गैप डाउन के प्रेशर को लेके कंफ्यूज हो, क्योंकि वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जस्ट ये सिनेरियो को कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि सारा का सारा जो ओपन स्पेस बन रहा था वो कॉल के लिए ही था। ठीक है ना, तो मार्केट का जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ना, उसको अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे समझोगे, तो आपको बहुत बैक हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तो मैं बस ट्रेड कर रहा हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखो, ये जो कॉल के लिए ट्रेड लिया, ये भी अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, और सारे प्रेडिक्शन मैंने एकदम स्टार्ट में कर दिए, दो दो कैंडल्स को मैं लेके चल रहा था। ठीक है, और सोचो 4-5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर लगभग मैंने इतना अच्छा ग्रो कर लिया। ऑलमोस्ट कितना मतलब 100% के ऊपर से ज़्यादा रिटर्न्स इधर निकल आया। अपना बैलेंस आप देख सकते हो। ठीक है, तो जस्ट 4 ट्रेड किए हैं 4-5 मिनट के अंदर ही, बैक टू बैक हमने कुछ ट्रेड निकाली, दो स्टार्टिंग में, दिन दो अब। ठीक है, 4 ट्रेड के अंदर ही हमने इतना अच्छा खासा मोर देन 100% ग्रो कर लिया। अभी एक ट्रेड मैं और करूंगा, और जैसा मैंने उधर कंटिन्यूशन का बोला था ना, उधर कंसिस्टेंसी निकल के आएगी कैंडल्स की। तो ये देख लो किस तरह से बायर्स इसको ओवरटेक कर रहे हैं, मतलब बाइट्स एकदम कंसिस्टेंट फॉर्म में निकल के आ रहे हैं। ये सारा सिनेरियो कॉल के लिए बन रहा था। तो अगर डाउन में उसको जाना होता तो वहीं से वो हो जाता। अभी देखो एक जबरदस्त वाली ट्रेड और मिल रही है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फिलहाल तो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड लिया। ठीक है, मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। हाँ, तो यहाँ पे अभी मैं रिवर्सल नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि रिवर्सल का सिचुएशन निकल गया। रिवर्सल अभी थोड़ा और ऊपर से ही आएगा जो आना होगा। ये कैंडल जो ये डाउन आ रही है ना, ये 100% कॉल के लिए ही जाएगी, क्योंकि इन दोनों कैंडल को देख लो, एकदम सिंपल, तो इसको तो कॉल बनना ही है। ठीक है, जितने भी रिवर्सल के पॉइंट थे, वहां से रिवर्सल निकल के आ चुका, बेस पावर जनरेट हो चुकी, हेल्दी कैंडल्स का फॉर्मेशन जो कि कॉल डायरेक्शन के लिए होना चाहिए था, वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। और फिर इधर जब ये कंटिन्यूशन निकल के आया, तो यहाँ पे नेक्स्ट का कंटिन्यूशन तो डेफिनेटली आना था। अभी ऊपर एक और कनेक्टिंग पॉइंट्स है, अभी फिलहाल तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। करेंट वाली कैंडल तो डेफिनेटली अपनी ग्रीन बनी रही है, और इसको बनना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक टू बैक अपनी 5 ट्रेड हो जाएंगी, जो कि इसको ग्रीन ही बनना चाहिए, और ये बनेगी। ये देखो बन गई, बट साइज इधर रेड्यूस हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट भी कॉल के लिए ही जाएगी। ठीक है, ये कंटिन्यूशन ही इधर कैरी होगा। ठीक है, इधर कोई साइज रेड्यूस होने से भी मेरे को नहीं लगता कोई इधर रिवर्सल निकल के आएगा। बट फिर भी यहाँ पे मेरी 5 ट्रेड हो गई हैं, और 24,000 से हम 70,000 पे पहुंच गए। अच्छा खासा ग्रो कर लिया, 5 ट्रेड बैक टू बैक हमने निकाल लिया 7-8 मिनट के अंदर ही। तो मेरे को नहीं लगता अभी और ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत है। बट फिर भी मैं अभी आपको पूरा ही कंप्लीट चार्ट दिखाऊंगा, तो वहाँ पे अगर अभी छोटे से चार्ट में आपको सिनेरियो नहीं समझ आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये सिनेरियो आप देख लो। तो ये जो करंट वाली कैंडल है ना, इसके लिए तो मैंने कंटिन्यूशन बोला था, बट ये देखो अगेन एक एक कंप्लीट शेप वाले कनेक्टिंग पॉइंट पे ये देखो, आई थिंक करंट वाली कैंडल क्लोजिंग शायद दे दे, तो दिन नेक्स्ट पे रिवर्सल आ जाए। ठीक है, मार्केट बहुत अच्छा था, एकदम कनेक्ट होकर चल रहा था सारे कनेक्टिंग पॉइंट्स को फॉलो करते हुए। बस कैंडल्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व आप करते, तो चीज़ें इजीली आपको समझ में आ जाती। अभी कुछ लोग होंगे, कुछ नए लोग होंगे जिनको मेरी चीज़ें शायद ना समझ आए, तो भाई साहब आप मेरे चैनल पे बहुत नए हो, आपको प्रीवियस के वीडियोस देखने पड़ेंगे ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और देखो डे 1 से लेके डे 2 तक हमने, ये देखो करंट वाली कैंडल देखो रिवर्सल आ रही है ना, तो ये कितना ज़बरदस्त वाला रिवर्सल है। अगर आप देख पा रहे हो तो छोड़ देते हैं, अभी कोई ट्रेड नहीं करनी, तो अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रहा था कि डे 1 और डे 2
में हमने अच्छा खासा ग्रो किया। ठीक है, आज अपना डे 2 हो गया, अच्छा खासा ग्रो किया। और आई एम सॉरी कि मतलब बहुत ज़्यादा गैप हो गया, थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि आज ही मैं बैंगलोर से होके आया हूँ, तो इस वजह से नेक्स्ट मैं कल से सेशन भी स्टार्ट कर दूंगा, मतलब अपने वीआईपी में सेशन करवाना भी स्टार्ट कर दूंगा, तो थोड़ा सा गैप हो गया। फिलहाल अभी कुछ दिन घर पे रहूँगा, तो आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलेंगे। और समझ लो कि पहले जो मैं बताने वाला हूँ वो अच्छे से समझ लो। ये डे 1 और डे 2 तो ठीक है, लेकिन असली खेल तो डे 3 से स्टार्ट होगा। वहाँ पे आपको एक डीप डिटेल सेशन मिलेगा, जिससे कि आपको समझ में आए हर एक चीज़। क्योंकि देखो, 1-2 दिन तो हर कोई प्रॉफिट बना लेता है, ये चीज़ें तो सबके साथ में होती है। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ऐसे होते हैं ना, जो 1-2 दिन तो इजीली प्रॉफिट बना लेते हैं, बट क्या होता है, डे 3 या डे 4 पे जाके वो अटक जाते हैं, और फिर मार्केट उनको खूब पटकता है बहुत बुरी तरीके से। तो वहाँ पे जो लॉसेस क्रिएट होते हैं वो सीधा सीधा जीरो पे आके रुकते हैं। ठीक है, तो जो डिटेल सेशन निकल के आएगा वो डे 3 पे आएगा, और वहाँ से मैं आपको सारी चीज़ें समझाना स्टार्ट करूँगा कि किस तरीके से आप अपने मेंटल सिस्टम को होल्ड करके चलोगे, और मार्केट में आपको कितना शांति से, कितना बेस्ट तरीके से परफॉर्म करना है। वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 7-8 ट्रेड लेके भी आपको समझाऊँ, दिखाऊँ, जिससे कि मतलब आप ट्रेडिंग के टाइम पे एक्टिविटीज़ आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ। वहाँ पे डिटेल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा भी, एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, तो भूलना मत डे 3 को फॉलो करना, क्योंकि 1-2 दिन तो हर कोई प्रॉफिट बना लेता है। ठीक है, अब अपना ही देख लो, डे 2 पे कितना अच्छा ग्रो हो गया, डे 1 पे भी अच्छा खासा ग्रो हुआ था। ठीक है, तो डे 1 डे 2 तो चलता है, डे 3 डे 4 में आगे लोग अटकते हैं, और फिर क्या होता है, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाता है लोग रिस्क बढ़ाते जाते हैं, और फिर उधर और चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस सीरीज को फॉलो करना मत भूले। सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, जिससे कि हर एक अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं डे 3 में। बाय बाय।